अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपमेंट पीएचपी सीरीज़ के अंदर आज हम स्टोरेज मैनेजमेंट को कवर करेंगे। सो बेसिकली पीएचपी के अंदर जब हम बात करते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे दो कॉमन चीज़ें जो कि यूज़ हो रही होती हैं, एक का नाम सेशन है और एक का नाम कुकीज़ है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, इन दोनों डिफरेंस को देखते हैं और इसको प्रैक्टिकली भी कवर करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और जब पीएचपी में हम नॉर्मली डेटा स्टोर कर सकते हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है। बेसिकली हम जो डेटा वेरिएबल में स्टोर करते हैं वो जस्ट उसी टाइम तक होता है जब तक हम उसके अंदर डेटा स्टोर, मतलब जब तक हम रन टाइम पे डेटा भेज रहे होते हैं। जैसे ही हमने एक दफ़ा हमारी ऐप चली, हमारा डेटा खाली हो जाता है। ठीक है, बट इस केस में ये होता है कि अगर आप डेटा कुकीज़ में, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बात करता हूँ कुकीज़ की, अगर हम कुकीज़ में डेटा स्टोर करते हैं तो कुकीज़ ये करती है हमारे ब्राउज़र के अंदर एक टेम्पररी फ़ाइल बना देती है। ठीक है, और वो फ़ाइल भी कुछ टाइम बाद एक्सपायर होती है, लेकिन उसका एक टाइम होता है एक टाइम सेट होता है कि आज एक्सपायर होगी, 2 दिन बाद होगी, 2 मिनट बाद होगी, जो भी आप तो उसका टाइम रखना चाहते हैं। ठीक है, आप मैनुअली भी बनाते हैं और वैसे भी जब आप किसी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो आपकी बैकएंड पे उस ब्राउज़र में एक फ़ाइल जनरेट हो जाती है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप विज़िट करें तो आपको उस वेबसाइट से रिलेटेड जो रिकमेंडेड चीज़ें जो आपने लास्ट टाइम सर्च की थी वो आपको शो हो रही होती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो आपकी आसानी के लिए होता है कि आपका जो डेटा है वो मतलब आपको वही डेटा सर्च इंजन दिखा रहा होता है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं कुकीज़ की, सेशन की। सेशन का भी काम यही है कि हम उसमें भी टेम्परेरी डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। अब बात है कि इन दोनों में जब डेटा स्टोर करते हैं तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि सेशन में जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो सेशन का डेटा हम मल्टीपल पेजेस में भेज सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है, सपोज़ मैंने लॉगिन करते हुए एक डेटा भेजा, अब मैं लॉगिन हो के अपने पूरी ऐप के अंदर जहाँ जिस पेज पे रखना चाहता हूँ उस डेटा को मैं रख सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, सेशन के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं वो हम अपने डेटाबेस में भेज सकते हैं, यानी सर्वर साइट के ऊपर भी जाके सेशन काम कर रहा होता है। तो ये एक मेन कॉमन डिफरेंस है जो कि इन दोनों के अंदर है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली देखते हैं। हम अपने VS कोड में आते हैं। ऑलरेडी मैंने एक कुकीज़ के नाम से फ़ाइल बनाई हुई है जिसके अंदर हम कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने कहा इसके अंदर मैंने एक डेटा स्टोर किया। ठीक है, उसके बाद कुकी बनेगी कैसे, हमने कहा सेट कुकी, ये एक मेथड है, इसी के थ्रू कुकी बनती भी है, इसी के थ्रू कुकी डिलीट भी होती है। यहाँ पे हमने एक की रखी, हमने कहा नेम, और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा देके अपना नेम स्टोर किया, और उसके बाद ये बेसिकली कुकी का नाम है। ठीक है, ये एक की है, आप इसका नाम कोई भी दे सकते हो। मैं चलें अभी के लिए कुकी नेम कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और देन ये हमसे क्या मांग रहा है, एक्सपायरी टाइम। ठीक है, टाइम कैसे आप कैलकुलेट करते हैं उसको मैं आपको बता दूँ। आपने जाना है, कैलकुलेटर ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इसकी तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ इसको करूँगा, मैंने कहा 60, यानी 60 हमारे जो सेकेंड है। ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 60 मिनट से। ठीक है, जैसे अगर मैं इस तरह कैलकुलेशन करता हूँ तो क्या आएगा, ये आ रहा है। इसको अगर आप 24 पे कर दें, ये सेकंड आ रहे हैं, मैं 24 करूँगा तो ये देखें 24 में इतने सेकंड होते हैं आवर्स में। ठीक है, अगर हम इसको करना चाहते हैं लेट सपोज 2 मिनट्स का, तो कैसे करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बता रहे। ठीक है, तो होपफुली आपको कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अभी मैं 120 रहने देता हूँ और यहाँ आते हैं, और यहाँ पे बेसिकली मैं ये करता हूँ, मैंने कहा एक टाइम का मेथड हमें लगाना होता है पीएचपी का, प्लस हम यहाँ पे अपना जो भी टाइम हमने रखना है एक्सपायर होने का वो रखेंगे। करने के बाद नेक्स्ट हम चीज़ पे आते हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं डोमेन। आप डोमेन किसी वेबसाइट का भी दे सकते हैं, मतलब नाम। ठीक है, मैं कोई भी दे सकता हूँ, मैं अभी इसको खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है,
फिर ये आपसे पूछ रहा है कि किस पाथ पे जाके ये स्टोर होगा, यानी किस वेबसाइट पे। अभी के लिए मैं वो भी कुछ नहीं दे रहा, खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप देना चाहें तो यहाँ पे कोई वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ इज सेट कुकी को चेक करो, किस नाम से, कुकी के नेम से। अगर तो ये सेट हो गई है तो इको करो, क्या इको करो, हमने कहा कुकी नेम, कुकी के नाम को ले आओ। अदरवाइज हम एल्स में डिफाइन कर देते हैं कुकी इज़ नॉट सेट, ठीक है। हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या हमारी कुकी सेट हो गई है या नहीं हुई, और ये शो कहाँ होगी ये भी देखते हैं। हमने यहाँ पे जाना है, अपने लोकल होस्ट को कॉल करना है, ठीक है। और उसके साथ हम यहाँ पे कॉल करेंगे अपने फोल्डर को। सेकंड लर्न PHP, और ये हमारे सामने कुछ फाइल्स आ गई, हमने कुकीज़ ओपन कर दी। तो देखें ये कुकी सेट हो गई है। मैं स्पेक एलिमेंट में जाता हूँ, आप F12 करके भी जा सकते हैं, राइट क्लिक करके स्पेक एलिमेंट ऐप के अंदर आपको यहाँ कुकीज़ में देखें नज़र आ रहा है कुकी नेम इज़ हुस्साम, ठीक है। हमने इसका टाइम क्या रखा है, 2 मिनट हमने दिए हैं। और यहाँ पे देखें डोमेन ये लोकल होस्ट है, पाथ इसका ये रहा, और एक्सपायरी डेट ये आ रही, ठीक है। और साइज़ भी बता रहे हैं, और बाकी जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है ना ब्राउज़र की, वो सारी यहाँ पे दिखा रहा है। ओके जी, सो अब हम देखते हैं कि इसको एक्सपायर कैसे करें, ठीक। हमने यहाँ लगा दिया और अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें कुकी इज़ नॉट सेट, यहाँ से भी हट गई, ठीक है। जैसे ही दोबारा बनेगी तो ये वापस नाम शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस करूँगा तो ये दोबारा सेट हो जाएगी। तो कुकी को डिलीट करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे टाइम में से माइनस कर देते हैं, और अगर हमने ऐड करना है तो यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कुकीज़ का, कि किस तरह हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं सेशन की, सेशन कैसे यूज़ होता है। सेशन के लिए मैं एक और फाइल बनाता हूँ, ठीक है, जिसका हम नाम रखते हैं session.php। सेशन को बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमने एक बेसिकली वेरिएबल बनाया अगेन, इसमें भी हमने कोई डेटा स्टोर किया। अब हम सेशन कैसे बनता है, सेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपको सेशन को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने सेशन का एक नाम रखना होता है। सेशन हमने की में रख दिया नेम, आप कोई भी की पास कर सकते हैं जैसे हमने कुकी में की थी, और यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। यहाँ भी हम सेम वही कंडीशन लगाएंगे जो यहाँ लगाई थी, तो मैं ये कंडीशन यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ रख दी, और यहाँ पे कुकी की जगह हम क्या रख देंगे, सेशन, ठीक है। और इसी पूरे हिस्से को हम करते हैं कॉपी, और यहाँ नीचे भी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हट जाएगा, और यहाँ हम लिखते हैं सेशन इज़ नॉट डिफाइन, ठीक है। तो अब हम सेशन को देखते हैं, सेशन कैसे शो होगा। सेशन के लिए हम सेशन की फ़ाइल कॉल करेंगे, तो ये देखें सेशन आ गया, ये शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम सेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो सेशन खुद डिस्ट्रॉय नहीं होता, हमें करना पड़ता है। जैसे फेसबुक से आप लॉगिन करते हैं, तो आप अगर 3 दिन तक भी लॉगिन होंगे तो फेसबुक से आप ऑटोमेटिक लॉग आउट नहीं हो सकते जब तक आप खुद लॉग आउट ना कर दें। तो यहाँ पे लॉग आउट का मैं सब अब इसको एक और पेज बनाता हूँ, ठीक है। मैं एक पेज बनाता हूँ डैशबोर्ड का,
यहाँ पे मैंने सेशन को गेट करना है। मैं अगेन आऊँगा, मैंने कहा इको करो सेशन को नेम से, जो हमारा सेशन था। और यहाँ भी हमें चूँकि गेट करना है तो सेशन को स्टार्ट तो करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप बार बार स्टार्ट करने से आपको इशू हो रहा है तो आप एक फ़ाइल बनाएं ग्लोबल, वहाँ पे जस्ट सेशन स्टार्ट कर दें और उस फाइल को जगह जगह इंक्लूड कर लें, तो उस तरह भी हो सकते हैं। फ़िलहाल हम यही करते हैं, हमने चलाया और अब हम डैशबोर्ड में जाते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल एक सेपरेट स्क्रीन पे चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम डैशबोर्ड वाली फ़ाइल कॉल करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी डेटा शो हो रहा है, ठीक है। अब हम लॉग आउट का तरीका देखते हैं कि हम सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करें। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे मैं एक लिंक लगाता हूँ href का, एंकर लिंक लगाता हूँ। मैंने कहा लॉग आउट हो जाए, ठीक है, logout.php, और यहाँ पे ये लिखा आ जाए लॉग आउट जब हम इस पेज पे जाएं, ठीक है। तो हम जाते हैं, एक पेज बनाते हैं, मैंने कहा logout.php, और यहाँ पे जाके क्या करना है, ये php को ओपन और सेशन को सबसे पहले करना होता है स्टार्ट, उसके बाद सेशन को हमें करना होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है। एक और मेथड भी होता है सेशन अनसेट के नाम से, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद हमने कहा इसको रीडायरेक्ट कर दें, यानी किसी और पेज पे भेज दें। हमने कहा हेडर यूज़ करेंगे रीडायरेक्ट के लिए, लोकेशन, ये एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट का तरीका है। हमने कहा रीडायरेक्ट करो लोकेशन, पेज का नाम, हमने कहा वापस इसको session.php पे भेज दें, ठीक है, यहाँ, या इसको किसी और फाइल पे भेज दो, इसको भेज दो, लेट्स सपोज कहाँ पे भेज दो, अभी के लिए तो हम सेशन पे ही वापस भेज देते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये वापस यहाँ आ गया, ठीक है। सो अब हम एक इसी को यूज़ करते हुए एक लॉगिन सिस्टम देख लेते हैं, ठीक है, छोटा सा। उसमें ये होगा कि हमें एक फॉर्म चाहिए और हम लॉगिन का सिनेरियो देख लेते हैं, ठीक है। बल्कि मैं सेपरेट एक फ़ाइल बना लेता हूँ, जस्ट बाकी काम तो हमने किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं छोटा सा फॉर्म बनाता हूँ। मैंने कहा login.php, और मेथड जो है पोस्ट होगा, और इनपुट में जाके हमने नेम में डिफ़ाइन कर दिया नेम, और यहाँ पे हमने पासवर्ड डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हमने एक बटन क्रिएट किया सबमिट का, और यहाँ पे हमने एक btn लॉगिन या कोई भी हमने वैल्यू पास करी। यहाँ पे आते हैं, php ओपन करते हैं, और अब हम वही इस सेट वाला काम करेंगे, वैल्यू गेट करें। हमने एक बेसिक सा सिस्टम बनाना है। इस सेट हमने कहा अगर कोई, चूँकि डेटा पोस्ट हो रहा है तो हमने कहा अगर लॉगिन के बटन पे क्लिक हो तो क्या करो, वैल्यू गेट करो, किसकी, पोस्ट की, ठीक है, नेम और पासवर्ड, ठीक है। ये दो चीज़ें गेट करो। ये दोनों चीज़ें गेट करने के बाद हम यहाँ एक बेसिक सी कंडीशन लगा लेते हैं, क्योंकि अभी डेटाबेस तो हम कर नहीं रहे। तो मैंने कहा इफ़ अगर नेम इक्वल हो अली के एंड पासवर्ड इक्वल हो 1 2 3 के, ठीक है। तो इसको चेक करो, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद स्टार्ट करो, और देन क्या करो, यहाँ पे बेसिकली एक सेशन बनाओ जिसका नाम होगा, हम यू नेम कर देते हैं, और हम यहाँ पे पास करते हैं नेम को, ठीक है।
और जब ये हो जाए, लॉगिन हो जाए, तो हमने कहा हेडर पे रीडायरेक्ट कर ली, लोकेशन डैशबोर्ड पे भेज देते हैं इसको, ठीक है, dashboard.php। अदरवाइज हमने कहा एल्स में एक इको में शो हो जाए यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। ओके जी, सो हमने एक बेसिक सा सिस्टम बनाया है। अब हम डैशबोर्ड में भी कुछ ज़्यादा चेंजिंग करेंगे। हमने किस नाम से बनाया है ये, तो इसको हम डैशबोर्ड में भी ऐड कर देंगे। पुराने कोड को मैं जो है बल्कि कमिट नहीं करते, हम यहाँ पे जाते हैं, जस्ट हम इसको गेट कर दें, ठीक है। और नीचे लॉग आउट का बटन तो ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लॉग आउट में भी चेंजिंग करेंगे। लॉग आउट में क्या चेंजिंग होगी, लॉग आउट में खैर कुछ खास चेंजिंग नहीं होगी, अलबत्ता हम कहेंगे कि लॉग आउट हो तो लॉगिन पे चले जाए, ठीक है। तो ये हमने छोटी छोटी चेंजिंग जो थी कर दी। अब हम आते हैं वापस और यहाँ से हम लॉगिन के सिस्टम को कॉल करते हैं। हमने फाइल कॉल की, अभी मैंने कोई सीक्वेंस कोई प्लेस होल्डर यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा पहला यूज़र नेम है और ये पासवर्ड मैंने गलत डाला तो इनवैलिड आ गया, और अगर मैं सही डालता हूँ तो ये हमें शो कर रहा है, इस पेज पे ले गया। जो हमने वहाँ वैल्यू रखी थी वो यहाँ आ गई, और लॉग आउट करेंगे जैसे तो हम वापस बाहर चले जाएंगे। अब इसमें एक मसला है, मसला ये है कि लॉग आउट में हो चुका हूँ, उसके बावजूद जब मैं बैक करता हूँ तो मैं वापस इस जगह आ जाता हूँ। ये बैक कैसे बंद होगा, इसके लिए हम एक कंडीशन लगा देते हैं सिंपल सी लॉग आउट के ऊपर, ठीक है। क्या कंडीशन लगाते हैं कि बेसिकली ये करो कि इफ़ इज सेट, यहाँ भी कि अगर सेशन हमारा यू नेम का सेट हो इज नॉट सेट हो, अगर सेशन नॉट सेट हो तो इसको क्या करो, हेडर पे भेज दो, यानी वापस भेज दो लोकेशन login.php। अदरवाइज ये जो भी दिख रहा है ये इसको शो कर दो, ठीक है। और यहाँ इसको भी हम इको के अंदर रख देते हैं। हमने कहा इको और ये रख दिया हमने इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम मैसेज में शो कर देते हैं वेलकम टू, ठीक है। सो अब हम आते हैं वापस और देखते हैं अब क्या होता है। अब देखें डायरेक्ट लॉगिन पे आ गए। मैं दोबारा जाता हूँ, मैं अब दोबारा डैशबोर्ड को कॉल करता हूँ, मैंने कहा तो देखें ये मुझे वापस लॉगिन पे भेज रहे हैं। अब मैं लॉगिन करके जाऊँगा तो ये मुझे डैशबोर्ड पे आने दे रहा है, और जब मैं लॉग आउट करता हूँ तो ये वापस मुझे, मैं नहीं जा सकता डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने बेसिक सा एक लॉगिन सिस्टम देखा सेशन का। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।